मंजूर। और कालीन भैया जानेंगे तब? उन्हें पता चलेगा तब ना। हम लोग ऑर्डर लगा देंगे, आप सप्लाई दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शख्सियत में, जहां मैं हूं नंदिनी। और शख्सियत में कराते हैं हम आपकी मुलाकात हर बार एक बहुत ही खास शख्सियत से, बहुत ही खास व्यक्तित्व से। और जैसा कि मैं कहती हूं कि मुलाकात ना सिर्फ उस व्यक्तित्व से होती है, ना सिर्फ उस शख्सियत से होती है, बल्कि मुलाकात होती है उस व्यक्तित्व की सफलता से और उस सफलता के पीछे के संघर्ष से। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच में है जाने माने अभिनेता मुक्तेश्वर ओझा जी। मुक्तेश्वर ओझा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मुक्तेश्वर ओझा जी काफी लंबे समय से अभिनय के क्षेत्र में सक्रिय हैं। बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन अगर हाल फिलहाल की बात की जाए तो मिर्जापुर के लिए आपको बहुत बहुत बधाई मुक्तेश्वर जी। मिर्जापुर माधुरी टॉकीज वेब सीरीज जो कि बहुत ही हिट साबित हुई है, सभी की जुबान पे चर्चा पे है। और ये जो तरीका है, जिस तरीके से आप ये नया पैटर्न लाए, एक नया तरीका है, वो युवाओं को बहुत पसंद आ रहा है, बहुत लुभा रहा है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इसके लिए। धन्यवाद। तो आज हम इस पर बात करें, लेकिन अगर बात की जाए शुरुआत की, तो कैसे शुरुआत हुई अभिनय की? नंदिनी जी, जहाँ तक शुरुआत की बात है तो 1985 में मैंने हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया जी। और तब मेरा परिवार और मेरे सारे लोग चाहते थे कि मैं या तो कोई जॉब करूं, चूँकि सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में थे। नॉर्मली फैमिली चाहती है सिक्योर फ्यूचर, बिल्कुल। या तो फिर मैं मतलब कुछ एक अच्छे से कुछ ऐसा काम करूं जो सिक्योर लाइफ हो। जी जी। मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था जी। और उसी दौरान गर्मी की छुट्टियों में हमारे साथ जैसे स्कूल कॉलेज में कुछ बच्चे होते हैं गाने वाने के शौकीन, मेरे एक मित्र थे, उनको गाने का शौक था। वो एक दिन एक पेपर की कटिंग लेके आए, उसमें लिखा था आवश्यकता है कलाकारों की। उन्होंने दिखाया मुझे जी। मुझे लगा कि यार ठीक है, कलाकारों की मुझे क्या करना। मैंने कहा हाई स्कूल के टाइम का, हाई स्कूल के एग्जाम के बाद। हाँ। तो मैंने कहा भैया देखो, ये नाटक नौटंकी मुझे करनी नहीं है, मुझे तो डॉक्टर बनना है, तो तुम जाओ। नहीं माने, मुझे जबरदस्ती लेके गए। धीरे धीरे शुरुआत हुई, वो तो पीछे हट गए और मैं शायद उसमें रम गया। तो एक डॉक्टर एक्टर की तरफ बढ़ गया। जी जी, बिल्कुल। देखिए, शुरुआत आमतौर पर की जाती है, थिएटर से इसकी शुरुआत होती है। जी जी। तो किस तरीके का अनुभव रहा आपका? कैसे कैसे शुरुआत हुई? किस तरीके से लगा कि हाँ यही करना है? क्योंकि अमूमन होता है शुरुआत के दौरान लोग शौकिया करते हैं एक्टिंग साइड में, उस पर भी फोकस रहता है। कब महसूस हुआ कि मुझे एक्टर ही बनना है? दरअसल क्या हुआ कि थिएटर करते करते मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे एक्टर ही बनना है या कुछ ऐसा है जी। चलता रहा। हाँ। फिर बीच में जैसा कि लगभग जो आर्टिस्ट होते हैं उनके साथ एक समय आता है कि जब एट लास्ट उन्हें लगता है कि भाई मुझे कुछ अपने रोजगार के लिए भी कुछ जरिया अपनाना चाहिए जी। तो उस तरीके से मुझे लगा कि भाई कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आपको बॉम्बे जाना चाहिए, वहाँ कुछ संघर्ष वगैरह करना चाहिए जी, जी। लोगों से मिलना चाहिए, आप अच्छे अभिनेता हो, लोगों ने तारीफ की। कुछ हमारे जो कानपुर के यहाँ के लोकल न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने भी बड़ा अच्छा प्रोत्साहन किया मुझे। तो मुझे भी लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए। इस तरीके से फिर 1993 में मैं फर्स्ट टाइम मुंबई गया जी। तो वहाँ शुरू हो गया सिलसिला काम का। शुरू हुआ या शुरुआत स्ट्रगल से हुई? करनी पड़ी आपको स्ट्रगल जी? शुरुआत तो स्ट्रगल की शुरू हुई जी जी। अच्छा जी। काम कहाँ, मुझे तो समय पता ही नहीं था कि ऑफिस कहाँ है। हाँ। और फिल्में कहाँ बनती हैं, फिल्में कैसे बनती हैं, कैमरा क्या होता है, कुछ भी पता नहीं था। जबकि यहाँ थिएटर का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका था। थिएटर का मुझे 4 बार भी अच्छा मिल चुका था। जी जी। मुझे 4 बार बेस्ट एक्टर मिला ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन में। जी जी जी। और कुछ एक अच्छे नाटक थे जैसे फंदी है और ऐसे तरीके के काफ़ी सारे नाटक में मैंने मेन लीड कैरेक्टर प्ले की जी। तो फिर बॉम्बे जाके शुरू हुआ। उस समय बहुत सारे लोग मिले, जैसे कि राम गोपाल वर्मा जी उस समय एक फिल्म कर रहे थे। हाँ। तो मधुर भंडारकर उनके असिस्टेंट हुआ करते थे जी। शायद बहुत कम लोगों की बात जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो उनके साथ मेरे एक मिलने वाले वहाँ पर मेरे मित्र बने, उन्होंने मुझे संपर्क करवाया। उन्होंने कहा ठीक है, तुम रुको, अब रामू की एक फिल्म शूट होने जा रही है, दीपावली तक मैं तुम्हें बताता हूँ। लेकिन फिर कुछ स्थितियाँ ऐसी बनी कि 4-5 महीनों के संघर्ष के बाद मुझे वापस अपने घर आना पड़ा। वापस लौटना पड़ा? जी जी जी। ये आसान तो नहीं होगा? ये तो बड़ा बहुत मुश्किल था, क्योंकि क्या हुआ कि मैं 2-3 लोगों के साथ रह रहा था और उन लोगों ने अचानक से रूम से निकाल दिया और फिर सारी चीज़ें मुश्किल वक्त जी। उस समय फ़ोन की सुविधा नहीं थी, तो
यहाँ पर इतनी जल्दी सूचना आ नहीं सकती थी। तो फिर वो दौर था कि मुझे अपना सामान लेकर के मैं एक हफ्ते करीब इधर कभी उधर और फिर घूमता रहा। फिर एट लास्ट यानी कि तब तक आप मुंबई गए, वहाँ रुके, लेकिन काम नहीं मिल पाया और जी, लौटने का ये समय आ गया। जी, लौटने तो फिर पड़ा। वापस कैसे जाना हुआ? वापस जाना फिर स्थितियाँ बनी, फिर जी। बीच में कुछ अलग अलग स्थितियाँ रहीं। फिर हमारे फादर नहीं रहे, जी। उसके बाद फिर पारिवारिक जिम्मेदारी थी, हमारे छोटे भाई बहन थे। और इन सब के बीच में मैंने गवर्नमेंट जॉब मेरी लगी, मैं यहाँ निबंधन कार्यालय में नौकरी भी करता रहा। जी जी। कुछ दिन करने के बाद मैंने छोड़ दिया। फिर 2-1 गवर्नमेंट जॉब और आई, मैंने वो भी छोड़ दिया। गवर्नमेंट जॉब को आपने छोड़ा? जी जी, 3 गवर्नमेंट जॉब छोड़ी मैंने। जी। फिर उसके बाद फिर NGOs में नौकरी करने लगा। स्थितियाँ बदलती रहीं, कभी बॉम्बे कभी कानपुर, ऐसा होता रहा। फैमिली थी, 3 भाई बहन, 3 भाई मतलब मेरे थे और एक बहन थी। सारे छोटे थे। उसके बाद फैमिली की जिम्मेदारी, मेरी भी शादी हो चुकी थी, एक बच्चा था। जी। तो कुल मिला के फिर उन स्थितियों में जीवन चक्र घूमता रहा, बीच बीच में थिएटर। और इसी बीच फिर मैंने क्या किया कि कुछ लोग जैसे यहाँ पर नुक्कड़ नाटक जो गवर्नमेंट के होते हैं, NGO जो गवर्नमेंट से, जी, तो वो नुक्कड़ नाटक मैंने करना शुरू किए। उससे मेरी आमदनी भी हो जाती थी और एक शौक भी पूरा होता था। कुल मिला के ऐसा कुछ चलता रहा। फिर बीच में एक ऐसा दौर आया, मेरी सिस्टर की शादी मैंने तय की। शादी के बाद फिर 1999 में वापस एक मेरे मित्र हैं, वो बॉम्बे जा रहे थे, उन्होंने कहा बॉम्बे चलना है। तब मैं यूनिसेफ की एक जॉब कर रहा था यहाँ पर कानपुर में। कानपुर से? हाँ। जी जी। तो मैंने बोला ठीक है मैं चलूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं टिकट करा लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है करा लो। टिकट करा लिया। अच्छा, मैंने उनसे ऐसे ही बोल दिया था, क्योंकि उम्र में मुझसे छोटे हैं। आदित्य नाम है, आदित्य कश्यप जी। अभी वो लाइन प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, कुछ एक फिल्में करने वाले हैं, डायरेक्टर भी हैं जी। अभी खुद भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। बढ़िया जी। तो फिर उन्होंने मुझे मतलब टिकट करा लिया, बोले कि टिकट करा लिया आपका। हमने कहा ठीक है चलेंगे। फिर टिकट कैंसिल हुआ, कुछ कारण बन गए। फिर दोबारा फिर उन्होंने टिकट कराया, उन्होंने कहा आपकी करा लिया मैंने, आपको चलना है। मैंने हंसी में कह दिया ठीक है मैं चलूँगा। फिर एक दिन, जिस दिन जाना था उसके एक दिन पहले हुआ है, उन्होंने कहा कल बॉम्बे चलना। हमने कहा सच में चलना है? कहना हाँ हम लोग चल रहे हैं, टिकट ये देखिए मैंने आपको दिखाया था। मैंने कहा ये तो बड़ी समस्या है, क्योंकि आप तैयार नहीं थे। जी जी, मैं जॉब कर रहा था। फिर मैं अपने ऑफिस गया, मैंने बताया उनको। तो जिनके यहाँ मैं जॉब कर रहा था, जो हमारे NGO के मेन थे, वो बहुत अच्छे इंसान थे, दीपक शुक्ला जी नाम है। उन्होंने कहा कि मुक्तेश्वर तुम जाओ, और तुम्हें जीवन में कभी भी कोई भी आवश्यकता पड़ती है तुम हमें याद करना जी। तो ठीक है, इस तरीके उन्होंने छुट्टी दे दी, कुछ पैसे भी दिए। मैं आया लौट के, और दोपहर मैंने सामान पैक किया, शाम को मुंबई। ये एक बड़ा सपोर्ट आपको जो ऑफिस से मिला, क्योंकि ना सिर्फ पैसों का सपोर्ट बल्कि मॉरल सपोर्ट भी मिला कि आपको कोई भी दिक्कत हो तो हम यहाँ पर हैं। जी जी जी। सपोर्ट की बात हो रही है, परिवार का कितना सपोर्ट मिला आपको? क्योंकि ये जो स्ट्रगल पीरियड होता है, हर किसी को भरोसा नहीं होता है कि आपको सफलता मिलेगी ही कि नहीं मिलेगी। और बीइंग अ वाइफ, अक्सर वाइफ खुद तो सेक्रीफाइस कर लेती है, लेकिन जो बच्चे होते हैं तो उनके लिए वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होकर के सोचने की कोशिश की जाती है। जी जी जी। क्या ऐसी सिचुएशन कुछ आपको फेस करनी पड़ी? कैसे इसका आपने सामना किया? अब सिचुएशन तो ऐसा है कि चूंकि मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे जी। क्योंकि एक एक्टर का बहुत यही वो संघर्ष होता है जो उसे निखारता है। जी जी जी। तो हमारी मदर बहुत स्ट्रांग है जी जी। और उन्होंने हमेशा मतलब सपोर्ट किया मुझे। जी जी। हमारी वाइफ है, भाई है जी। सारे लोग एक मतलब एक कहीं ना कहीं जब भी मैं कहता तो कहते कि नहीं तुम करो जी, तुम्हें करना है। तो बस मतलब चलता ही रहा सब कुछ। मैं खुद भी नहीं समझ पाता हूँ कि इतना लंबा संघर्ष मैंने कैसे किया जी। या और अभी आज भी उसका रिजल्ट लेकिन सामने है। जी जी जी, जी, जी। और सारे लोग अभी भी चाहे मेरी वाइफ हो या मेरे बच्चे हों जी, सारे लोग मतलब वो मुझसे कोई अपेक्षा नहीं रखते। हाँ। मेरी वाइफ को मैंने आज तक, मैं आपको बताऊं, मैं अपनी वाइफ को लेके कभी किसी ऐसे टूर पे नहीं गया जो मैं कह सकूं। हमेशा जब भी मैंने कहा तो मेरी वाइफ ने कहा नहीं आप पहले अपना काम, उसके बाद कुछ और मेरे बच्चे भी मुझसे कोई बहुत अपेक्षा नहीं रखते। हालांकि आज जो मेरा बेटा है उसने इंजीनियरिंग की और आज वो बहुत अच्छी जॉब में है जी 2 साल से जी जी। तो वो सब उन पूरी फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं कहता हूँ कि अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो मतलब
इम्पॉसिबल था, हो ही नहीं सकता। सही कहा आपने कि जब जी। तक फैमिली का सपोर्ट ना हो, और निश्चित तौर पर ये सपोर्ट ही है, ये उनकी भी तपस्या है जी। और आपका संघर्ष कि आप यहाँ तक पहुंचे। बात अगर की जाए काम की, देखिए एक के बाद एक आपने तमाम काम किए, ये मुझे जी। पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कैसे सिलसिला शुरू हुआ, कोई ऐसी अचीवमेंट, ऐसा काम शुरुआत में हुई हो जो आपको लगा हो कि ये अचीवमेंट है, जी। वाकई में सफल हो गया यहाँ तक। जी, देखिए क्या होता है ना कि एक आदमी जब किसी एक सफ़र की शुरुआत करता है या कोई एक आप मकान बनाना शुरू करते हैं, तो उसकी शुरुआत में बहुत सारे लोग होते हैं। जी। मेरे सपोर्ट में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने थिएटर में मुझे वो सपोर्ट किया। चंद्र प्रकाश तिवारी, सीपी तिवारी कानपुर के हैं, मोहित जी, बरुआ जी। हैं, जी जी। और कमाल खान हैं, हाँ। और राजेश शर्मा हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो मैं जिनके सपोर्ट से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। जी, मेरे जी। पीछे शायद वो सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने मतलब मुझे सपोर्ट किया। महेंद्र धुरिया जी और आपके और बहुत सारे लोग हैं। जी जी। तो जिनके सपोर्ट के बाद मैं आज यहाँ पर आ पाया। उसके लिए जब मैं बॉम्बे गया तो वहाँ पर मुझे बीच बीच में काफ़ी बार मुझे वापस आना पड़ा, क्योंकि कुछ स्थितियाँ बनती थी जब मुझे लगता था कि अब नहीं हो पाएगा, तो वापस फिर जी, मुझे जी। लगता था कि नहीं, फिर करना है। घर वाले हाँ। बाकी लोग भी फिर सपोर्ट करते, फिर मैं जाता। तो मुझे वहाँ पर पहली शुरुआत मेरी हुई, एक टीवी शो आता था डीडी पे, तलाक क्यों। अच्छा। मैंने जी, पहला जी। शूट किया। जी जी। जी, तो तलाक क्यों से भी पहले एक राजस्थानी एक सीरियल बन रहा था, तो जिनके साथ मैं बॉम्बे गया था वो भी और हम दोनों लोग, मुझे पहला वो शूट मिला उस जी। टीवी शो का। क्योंकि दूरदर्शन पे काम उन दिनों वही चैनल था और जी, स्तरीय जी, काम जी, होते जी। थे वहाँ पर। जी, जी जी, जी। जी। आज के जैसा नहीं है। जी जी, तो ये एक शो था जिसका शूट बॉम्बे से ट्रॉम्बे में एक एसएल स्टूडियो है, वहाँ पर शूट था। मैं पहली बार वहाँ पर शूट करने गया। तो जब शूट का मुझे कंफर्म हुआ तो हमारे जो मित्र थे उन्होंने बाइक खरीदी थी, तो उनकी बाइक पे हम और वो दोनों लोग गए वहाँ से। काफ़ी दूर है वहाँ से वो। हम लोग गए वहाँ गए, पूरा मेकअप कराया, बैठे, दिन भर बीता। शाम को पता लगा कि नहीं, आपका शूट आज नहीं है, ओहो। सॉरी। जी। मैंने कहा ठीक है। हम लोग चलने लगे, मेकअप वगैरह उतार कर रख दिया। फिर उनका नहीं, आप मोहन स्टूडियो पहुँचो, अंधेरी में ही मोहन स्टूडियो है, लेकिन वहाँ पहुँचो, रात में आपका शूट है। मोहन स्टूडियो तो पहुँचे, पूरा दिन वहाँ इंतजार किया, फिर जी। रात में भी शूट था। जी। जी जी। रात में पहुंचा, रात में वहाँ पर स्टूडियो में बैठा रहा। फिर पहुंचने के 2-3 घंटे बाद फिर उन्होंने कहा नहीं सर, आपका आज नहीं होगा, दूसरे दिन होगा, फिर मैं बताता हूँ। जी। उन्होंने 200 रुपये कन्विंस के दिए और वो 200 रुपये लेके मैं लौट आया। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जी, जी। ये बात तो बिल्कुल निकल करके आ रही है। जी। देखिए बहुत सारी बातें, हमें और भी बहुत सारे सवाल हैं आपसे करने के लिए, लेकिन यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, बातों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। शख्सियत में आज हो रही है मुलाकात जाने माने अभिनेता मुक्तेश्वर ओझा जी से। मुक्तेश्वर जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कितना संघर्ष, कितना पेशेंस रखना पड़ता है तब जाकर के आप काम करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ये जो सिलसिला है संघर्ष का और पेशेंस का, ये कहीं ना कहीं हमें लगता जरूर है कि हम सक्सेस अचीव कर लेंगे, तभी सिलसिला थम जाएगा, हम मजे करेंगे, लेकिन ये होता नहीं है। क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। जी। क्योंकि या तो आप आर्टिस्ट हो या आप कोई नौकरी करते हो, जॉब करते हो, आपका स्ट्रगल तो फर्स्ट डे से शुरू होता है और लास्ट तक रहता है। क्योंकि आपको रोज कुछ ना कुछ नया होता है और कुछ ना कुछ नया फेस करना होता है। हम आज अभी एक काम करते हैं, वो काम मान लीजिए कंप्लीट हो गया, उसके बाद सेकंड काम के लिए फिर से हमें शुरुआत से ही फिर वही सारी चीज़ें वो करनी पड़ती है। और मुझे तो लगता है कि मेरे लिए तो हर दिन या हर वो फिल्म या हर वो मतलब काम पहला काम ही होता है जब मैं शुरुआत करता हूँ। मुझे लगता ही नहीं कि मतलब ये मैं कुछ अधिक कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आज मेरा पहला दिन है और मैं पहली बार ही आज शूट करने जा रहा हूँ, अभिनय करने जा रहा हूँ। वही उत्साह और वही सिंसियरिटी। जी जी जी। जी। बात अगर की जाए मिर्जापुर की और माधुरी टॉकीज की, ये वेब सीरीज है जो बड़ी हिट है और सबकी जुबान पर है, कैसे मिली आपको ये, कैसे काम किया, कैसा अनुभव रहा, कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। माधुरी टॉकीज तो अरविंद जी उसके डायरेक्टर थे जी। और उसमें एसोसिएट थे अपने अनुज तिवारी जी, हमारे कानपुर के ही हैं। हाँ जी।
तो अनुज जी का मतलब हमसे बड़ा पुराना संबंध है। अनुज जी के मेरे छोटे भाई जैसे हैं वो, छोटे भाई ही हैं। तो एक दिन अनुज जी का फ़ोन आया कि दादा आपको एक ही कैरेक्टर के लिए ऑडिशन आप बना के भेज दो। मैंने कहा ठीक है, मैंने बना के भेजा। वो कोई और कैरेक्टर था जी। मैंने भेजा, फिर उन्होंने कहा नहीं एक और दूसरा बना के भेजिए, फिर मैंने भेजा, उसमें नहीं हुआ। फिर कैरेक्टर बना करके, हाँ कैरेक्टर का मतलब कैरेक्टर का उन्होंने डायलॉग्स भेजे, उन्होंने कहा इसका ऑडिशन आप बना करके ऑडिशन आप घर पे कर लो और मुझे भेज दो। मैंने भेजा, वहाँ पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा नहीं इस कैरेक्टर में आप जा नहीं रहे हो, जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने कहा। खैर बात आई गई होगी। फिर उन्होंने एक दूसरा कैरेक्टर मुझे भेजा जो पगलेट शुक्ला मैंने इसमें प्ले किया है जी। तो कैरेक्टर मैंने भेजा, तो फिर उन्होंने कहा जब उसमें फिर मैं बड़ा अनमने ढंग से मैंने उसका बनाया ऑडिशन दोबारा, इंटरेस्ट नहीं था उसमें। हाँ मुझे लगा कि वो बड़ा कैरेक्टर था, ये कैरेक्टर उससे इसकी लेंथ छोटी है जी जी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं चलो ठीक है, अनुज ने कहा तो भेज देता हूँ। फिर बाद में वो कैरेक्टर फाइनल हो गया, मुझे कॉल आ गई, मैं शूट करने गया वहाँ। जब शूट के पहले मैं अनुज से मिला, मैंने कहा अनुज मुझे ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, जो पहले कैरेक्टर था वो कुछ उसकी लेंथ बड़ी थी और मुझे लग रहा वो ज़्यादा बेहतर था। कि नहीं दादा ये भी अच्छा है, आप करो इसको। मैंने कहा आया हूँ तो करूँगा ही, लेकिन यार कुछ मुझे बहुत इंटरेस्ट आ नहीं रहा है जी। खैर मैंने किया। हाँ। और मुझे भी नहीं था उम्मीद कि लोग इस कैरेक्टर को, चूंकि नाम उसका बड़ा अजीब सा था, पगलेट शुक्ला जी, लेकिन इस सारा इंटरेस्ट तो नाम नहीं क्रिएट कर लिया। हाँ। और फिर सारे लोगों ने वहाँ जो शूट पे सारे लोग थे, क्रू मेंबर्स थे, डायरेक्टर, सारे लोगों ने बहुत लाइक किया। तो मुझे लगा नहीं कुछ अच्छा हो गया है जी, क्योंकि सारे कैरेक्टर तो मेरे लिए वैसे ही होते हैं एज ए आर्टिस्ट। लेकिन मुझे लगता नहीं कुछ हो गया ठीक ठाक। उसके बाद फिर सबके सामने ही है जी। बिल्कुल। मिर्ज़ापुर के बारे में बताएं। हाँ, मिर्ज़ापुर के लिए मुझे कई बार अलग अलग जगह से कॉल आई, ऑडिशंस बना के मैंने भेजे उन्हें, फिर मीटिंग हुई, फिर बात हुआ, फिर लगा कि कुछ होगा, फिर कंफर्म नहीं हुआ जी। फिर जो उसके डायरेक्टर हैं उन्होंने मेरी एक अलग से ऑडिशन क्लिप कहीं देखा था, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस कैरेक्टर के लिए यही आर्टिस्ट चाहिए। अच्छा हाँ जी। तो फिर मेरा नंबर निकाला, उन्हें पता लगा कि नंबर है। हाँ, फिर मुझे कॉल आई, आप शूट कर रहे हो, ये कैरेक्टर आप कर रहे हो मिर्ज़ापुर में। तो मुझे भी मतलब अच्छा लगा क्योंकि मिर्ज़ापुर आज की तारीख में काफी जी बिल्कुल जी। क्योंकि अब इसको परिचय की बात ही नहीं है, सिर्फ मिर्ज़ापुर कहना ही काफी है कि ये वेब सीरीज है, कि ये क्या है ये बताने की ही जरूरत नहीं है। अब बात अगर की जाए कोरोना काल की, इन दिनों सब कुछ थम गया था, इसका असर निश्चित तौर पर फिल्म इंडस्ट्री पर भी पड़ा था, कलाकारों पर भी पड़ा था। मिर्ज़ापुर क्या इसी दौरान बनी? नहीं, इससे पहले की थी? जी मिर्ज़ापुर मैंने तकरीबन 2 साल पहले शूट की है। 2 साल या 1.5 साल हो गए जी, लेकिन पॉपुलर ये इन दिनों हुई है। नहीं उसमें सेकंड सीजन तब मैंने शूट किया था, फर्स्ट सीजन आ चुका था। अच्छा जी, पहला सीजन इसका पॉपुलर था, उसके बाद मैंने सेकंड सीजन इसका किया। इसमें मैंने बाहुबली देवरिया का कैरेक्टर प्ले किया। जी। तो ये तो शूट तो 1.5 साल पहले हुई थी, लेकिन पॉपुलर पहले से थी। फर्स्ट सीजन पहले ही आ चुका था। जी। देखिए, अगर बात की जाए इस वक्त की, जो ये समय चल रहा है कोरोना काल, और इसमें अब फिल्मों के बनाने का तरीका ना सिर्फ बदला है बल्कि अब इन्हें लॉन्च करने का तरीका भी बदल गया है। इससे आप कितने संतुष्ट हैं, कैसे देखते हैं इसे आप? नहीं ठीक है, देखिए पहले क्या था कि सिनेमा हॉल में दर्शक जाते थे टिकट लेकर के और कम दर्शक देखते थे। अभी हमारे OTT प्लेटफॉर्म पर है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और इजी आदमी को अवेलेबल है जी। तो मुझे लगता है कि ये भी ठीक है, अच्छा है, और आम आदमी तक पहुंच आसान हो गई हमारी। हाँ। और वापस कोरोना कंट्रोल में है और अलर्ट रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम इससे बाहर भी निकल पाएंगे। जी, बहुत जल्दी सिनेमा हॉल खुलेंगे। जी, आप ना सिर्फ थिएटर आर्टिस्ट हैं बल्कि आपने बताया कि नुक्कड़ नाटक भी आपने किए हैं, बहुत जम के किया है, पूरा एंजॉय किया है। तो निश्चित तौर पर ये जो नुक्कड़ नाटक होते हैं, इनके जो विषय होते हैं वो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार सामाजिक विषय होते हैं। जी बिल्कुल। ऐसे विषय जो आपको वाकई में टच किए हों, या आप चाहें कि स्टैब्लिश और पूरी तरीके से हो जाने के बाद कुछ समाज को जब वापस देने का समय आता है, तब आप ऐसा कोई विषय जिस पर काम करना चाहें? जी, बहुत सारे विषय हैं, जैसे पानी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पर मैंने बहुत सारे नुक्कड़ नाटक भी किए। मैंने कुछ NGOs के साथ मिलकर काम भी किया है। इसके अलावा महिला सुरक्षा की बात जो मुझे लगती है, क्योंकि मेरे खुद भी 2 बेटियां हैं और समाज में महिलाओं को सुरक्षा और उनको एक मजबूत आधार देने की आवश्यकता है, जो कि मैं चाहता हूं कि समाज से भी और सरकार से भी और खुद से भी, कि अगर मुझे भविष्य में मौका मिला तो इन 2 विषयों के ऊपर मैं ज़रूर
कुछ अच्छा करना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल। मुक्तेश्वर जी, अपने कुछ आगामी कार्यक्रमों के बारे में बताएं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जिन पर आप इन दिनों काम कर रहे हैं। जी, मेरी एक फिल्म है सुभाष कपूर जी की, मैडम चीफ मिनिस्टर, उसमें बहुत अच्छा रोल है मेरा जी। इसके अलावा एक फिल्म मैंने अभी की है बगावत, रजनीश दुग्गल उसमें हीरो है जी जी। तो उसमें भी मेरा बड़ा और लीडिंग कैरेक्टर है जी जी। कुछ एक वेब सीरीज़ हैं जो मैंने की हैं, और आने वाले समय में शायद अभी 2021 में कुछ 4-5 फिल्में हैं मेरे पास जो करनी है। कुछ एक वेब सीरीज़ है, और फिलहाल तो यही है जी बिल्कुल। और फिलहाल इतने को ही आपने, इतनी सारी चीज़ों को आपने फिलहाल कह दिया, ये बहुत सारा काम है और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ इन कामों के लिए आपको। लेकिन सर, एक सवाल और आपसे करना चाहूँगी। देखिए, आपने मेन लीड भी किया है, लीड रोल भी किए हैं और कैरेक्टर आर्टिस्ट भी हैं। आज का जो युवा होता है, जब वो एक्टिंग करने की सोचता है कि मुझे एक्टर बनना है, तो एक ही कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में होता है कि मुझे तो हीरो बनना है, मेन लीड करना है, उसके लिए तमाम स्ट्रगल करते हैं। लेकिन अभिनय होता है जी जी जी। तो इस पर आप कुछ युवाओं से कहना चाहेंगे अपने अनुभव से? क्या आपने महसूस किया, क्या मन की बात है? जी, मन की बात तो ये है कि कुछ भी, चाहे हम अपने लाइफ में देखें या फिल्मों में देखें या कहीं भी, कुछ भी लीडिंग जैसा नहीं होता, क्योंकि हर आदमी लीडिंग कर रहा होता है जी। अगर लाइफ में कैमरा जिस पर होता है उस वक्त वही लीड कर रहा जी, होता है जी जी। क्योंकि हम जो भी सीन करते हैं, वो जो फिल्म होती है वो एक एक फ्रेम से ही बनी होती है, और हर फ्रेम में कोई ना कोई आदमी कोई ना कोई कैरेक्टर लीड कर रहा होता है। फैमिली में जैसे कभी हमारे फादर लीड कर रहे होते हैं, तो कभी हमारी मदर लीड कर रही होती है, कभी हम खुद लीड कर रहे होते हैं, कभी हमारा लड़का लीड कर रहा होता है। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, और हमेशा हर कैरेक्टर जब मजबूत होगा तभी एक फिल्म या एक वेब सीरीज या एक टीवी सीरियल या एक परिवार मजबूत होगा, तभी एक देश मजबूत होगा। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, हर आदमी को उतनी ही मेहनत, उतनी ही शिद्दत और उतनी ही ईमानदारी से काम करना होगा, तभी एक चीज़ पूरी होगी जी। मुझे तो यही कहना है जी। बतौर अभिनेता एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, जिसके बिना हमारी चर्चा जो है वो अधूरी रह जाएगी। देखिए, थिएटर की स्थिति से कितने संतुष्ट हैं आप? क्या आप इसके लिए सलाह देना चाहेंगे? क्या आप इनके लिए चाहते हैं? देखिए, थिएटर से तो संतुष्ट मैं बिल्कुल नहीं हूँ जी। क्योंकि क्या है कि आज जो युवा है वो थिएटर को, जैसे पहले हम लोग थे, बड़ा मतलब थिएटर को मैंने ये कभी सोच के हमने या और लोगों ने नहीं किया कि मुझे फिल्मों में जाना है या वो करना है जी। लेकिन आज के युवा में थोड़ा भटकाव, वो सोचता है कि मैं थिएटर में आया हूँ, चूँकि पेपर में या कहीं पढ़ लिया उसने, टीवी में इंटरव्यू देखा कि फलाना आर्टिस्ट थिएटर करके वहाँ गया, तो सोचा मैं इससे भी आगे बढ़ गया कि अब तो टिकटॉक आ गया, थिएटर की जगह किसी और एप्स ने ले ली है जी जी जी। तो ऐसे में तो ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और देखिए, थिएटर हमें अपनी जो एक निजी ज़िंदगी है, जीवन को जीने का तरीका बताता है, और हमें जीवन को जीने का तरीका आ गया, हम अपने परिवार के साथ, समाज के साथ जीना चलना सीख गए, तो हम अच्छे अभिनेता हो सकते हैं। हम सोचना सीख गए, हम उसको महसूस करना सीख गए, किसी दूसरे का दुख दर्द है, किसी की परेशानी है, किसी की खुशी है, तो निश्चित रूप से हम अच्छा अभिनय कर पाएंगे। वरना तो फिर कुछ भी आदमी सोच के, ऐसा कुछ नहीं कि आप अच्छा टिकटॉक बना लें, अच्छा मतलब कुछ बोल लें तो वायरल हो जाना ही सफलता नहीं है, वो सफलता नहीं है मुझे लगता है। बिल्कुल जी। बहुत बहुत शुक्रिया मुक्तेश्वर ओझा जी, तमाम बातें हमने आपसे की। देखिए, ये थे जानी मानी शख्सियत मुक्तेश्वर ओझा, जिनसे आज हमने जाना कि देखिए, अभिनय को अभिनय की तरह लेना ज़रूरी है, और सफलता के पीछे होता है बहुत सारा संघर्ष, क्या कुछ किस तरीके से अपने लक्ष्य पर टिके रहना है, ये हमने जाना, बहुत सारी बातें की। और इसी के साथ ही आज की शख्सियत पे इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी शख्सियत से होगी बहुत ही खास मुलाकात। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।